हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस कैंपस पर। दोस्तों, लॉकडाउन का समय है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही ओपन होगा या खुलेगा तो वैसे ही वैकेंसी आएंगी। ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन का भरपूर उपयोग करें। तो जैसा कि मैंने आपको करवाया था रीजनिंग का रक्त संबंध ब्लड रिलेशन की टाइप 1 मैंने आपको कराई थी। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 क्या थी? कोडेड। टाइप 2 क्या थी? कोडेड। मतलब कोडेड मैंने आपको बताया था प्लस भाग प्लस माइनस गुणा डॉलर हैश स्टार ऐसे आपको कोड दे दिए जाएंगे और उन पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, आप समझने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, गुणा बी। अब यहां पर जो गुणा है, गुणा का मतलब है माता। आपको ये बात याद रखनी है, गुणा का मतलब क्या है? माता। दूसरी लाइन क्या है? ए भाग बी, मतलब अवयवी भाग है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? भाई। हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, मतलब ये नहीं है कि अगर इसमें गुणा है और अगला क्वेश्चन में कराऊं तो उसमें गुणा का मतलब भी क्या होगा? माता होगा। ठीक है। अगला है a प्लस b। इसका मतलब है, प्लस का मतलब क्या बताया था इसमें क्वेश्चन में? पुत्र। ठीक है। उसके बाद a माइनस b, माइनस का मतलब क्या बताया है? पत्नी। क्या बताया है? पत्नी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? j माइनस टी भाग के प्लस f में f का j से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, अब आप एक बात इसमें ये ध्यान रखिएगा कि यदि इसमें a और b दे दिया तो आप ये नहीं सोचें कि यहां भी a और b दे देगा ये। अगर यहाँ a भी है, यहाँ j भी है, यहाँ a भी है, यहाँ p q, a भी या p q ऊपर दे देगा, a भी नीचे दे देगा। मतलब इससे हमारा a और b और j और t से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है? ये जो सिंबल्स हैं, ये जो कोड दे रखे हैं, गुणा भाग प्लस माइनस। क्वेश्चन के हिसाब से गुणा का मतलब माता, भाग का मतलब भाई, प्लस का मतलब पुत्र और माइनस का मतलब पत्नी। अब क्वेश्चन देखो सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले दो जो दे रखे हैं J और T, इनको ले लेंगे। और इसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि माइनस का मतलब क्या है? पत्नी। तो J T की पत्नी है। J पत्नी है किसकी? T की। अब आपसे बता दिया कि J पत्नी है T की, तो जब J महिला है तो T पुरुष होगा। और मैंने आपको बताया था यदि एक ये गोले में है तो ही पति पत्नी कहलाएंगे। यदि इनके नीचे अंडरलाइन कर दूं तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? भाई बहन हो जाएंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। अब जो अगली लाइन की शुरुआत करते हैं वो T और K से शुरुआत करते हैं। हम इन दोनों जो सिंबल हैं, सिंबल के जो आगे पीछे के जो वर्ड हैं उनसे शुरुआत करते हैं। क्या? भाग का मतलब क्या बताया था? भाई। इसका मतलब क्या है? T K का भाई है। T भाई है किसका? K का। लेकिन K का जेंडर क्लियर नहीं है। क्यों? T तो भाई हो गया, सीधी सीधी बात है। K का भी हमें पता नहीं है, तो इसे भी ऐसे छोड़ देंगे। अब अगली लाइन में आइए, K और F। तो प्लस का मतलब क्या बताया था? पुत्र। तो K F का पुत्र है। K कौन है? पुत्र। किसका? F का। अब K का जेंडर क्लियर होगा लेकिन F का नहीं हुआ। ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि F का J से क्या संबंध है? मतलब एक लाइन मैंने आपको क्या बताई थी, यहां का के जगह क्या लगा देंगे आप? क्या लगता है। बहुत ही आसान तरीका, बस क्या लगाना है? क्या लगता है। अब इस लाइन को पढ़िए, F क्या लगता है? J का। तो देखिए आप, F क्या लगेगा J का? अगर F पुरुष होता तो क्या लगता? ये कौन है आपस में? पति पत्नी है J और T।
और ये दोनों आपस में कौन है, भाई भाई। तो ये दोनों, और टी और के का ये क्या हो सकता है, या तो पिता हो सकता है या माता हो सकती है। अगर ये पुरुष होता तो कौन होता, पिता। अगर ये महिला होती तो कौन होती, माता। किसकी, के की, सॉरी जे की, सॉरी एक बात और देखिए इसे, क्या पूछ रहा, एफ का जे से क्या संबंध है, मतलब जे के बारे में बताना। तो अगर ये कौन होती, पुरुष होता तो ये कौन होता, ससुर। और अगर ये महिला होती तो कौन होती, सास। जो मैंने आपको बताया था, क्या अगर टी के बारे में पूछता तो टी मतलब एफ क्या लगता है टी का, तो पिता या माता। ठीक है दोस्तों, आराम से समझिएगा एक बार फिर से। ये पूछ रहा है एफ का जे से क्या संबंध है, तो जे के बारे में बताना है, मतलब एफ के बारे में बताना है, लेकिन एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर एफ पुरुष होता तो ससुर और महिला होती तो सास। अब आप ऑप्शन देखिए, पहला है पुत्रवधू, दूसरा पुत्री और तीसरा सास और चौथा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, चौथा, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है, तो हम क्या लिखेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर हाँ ये महिला होती तो तीसरा ऑप्शन साफ, बिल्कुल साफ हो जाता। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है, बस इनके सिंबल्स का जो अकॉर्डिंग ही बोल रहा है कि अगर माइनस का मतलब पत्नी, प्लस का मतलब पुत्र और भाग का मतलब भाई और गुणा का मतलब माता, ऐसा ही क्वेश्चन करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, R गुणा H प्लस D में R का D से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, वही तरीका, क्या करना है, ये दोनों उठाने हैं और गुणा का मतलब देखना है। क्या बोल रहा है, गुणा का मतलब कौन है, माता, मतलब R कौन है, माता किसकी, H की। ठीक है दोस्तों, बना दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है H और D, प्लस का मतलब क्या है, पुत्र। अब यहां पर A है, यहां पर B है, मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर कोई भी अलग अक्षर हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि जरूरी A और B हो। अगर यहाँ A और B है और H और D है तो ये दोनों बिल्कुल बराबर माने जाएंगे, और प्लस का मतलब इनका बराबर होगा। कैसे, H पुत्र है D का, H पुत्र है D का, सीधी सीधी बात है। यदि H पुत्र है D का तो R कौन हो जाएगी, माता H की, और D कौन हो जाएगा, पिता। और ये दोनों आपस में अगर बोले में है तो पति पत्नी। अब आपसे पूछ कर रहा है कि R क्या लगता है D का, मतलब R क्या लगता है, कौन है R, D की पत्नी। कौन है, पत्नी। जैसे कि ऑप्शन पहला है माता, दूसरा अंकल और तीसरा पत्नी, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा। अगर आपसे पूछता कि D का R से क्या संबंध है, तो D क्या लगता है R का, पति। यदि आपसे पूछता H का R से क्या संबंध है, तो H कौन लगता, पुत्र। ठीक है, यदि आपसे पूछता R का H से, तो R क्या लगेगी, माता। तीनों चारों क्वेश्चन मतलब जो ये बताए हैं एक क्वेश्चन बन गए। क्यों, यदि आपको रिलेशन सही तरीके से पता है तो आप कोई कुछ भी पूछे आपसे, आप वो बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग वाले क्वेश्चन हमेशा या तो 2 पूछेगा या 3 पूछेगा एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, A माइनस B का अर्थ है पिता। माइनस का अर्थ क्या आ गया यहां पर, पिता। आगे लाइन में क्या कर रहा है, A प्लस B का अर्थ क्या है, पुत्री। प्लस का अर्थ क्या होगा, पुत्री। ये आप ये मत सोचिएगा कि अगर माइनस है और पिता है जेंडर अलग हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे चलना हमको, अपना यहाँ दिमाग नहीं लगाना कि माइनस है और ये पिता है, ये दोनों प्लस माइनस कैसे हो गए, पिता के लिए मतलब पुरुष के लिए तो प्लस बताया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना हमें। आगे है A भाग B, भाग का मतलब है पुत्र, भाग का क्या मतलब है, पुत्र।
ए गुणा बी। गुणा का क्या मतलब है? पत्नी। अब आपसे पूछ रहा है, देखिए P प्लस क्यू, क्वेश्चन एक जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है P प्लस क्यू गुणा R का P से, सॉरी P प्लस क्यू गुणा R में R का P से क्या संबंध है, आपको ये बताना। तो आप सीधे सीधे देखिए कि प्लस का मतलब क्या है? पुत्री। आप इन दोनों को उठाइए और प्लस का मतलब पुत्री लगा दीजिए, क्या कि P क्यू की पुत्री है। P पुत्री है किसकी? क्यू की। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था यदि अपने से ऊपर के जनरेशन की बात करें तो तीर का जो एरो का निशान है वो हमेशा ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब आगे वाली लाइन देखिए, क्यू गुणा आर। गुणा का क्या मतलब है? पत्नी। क्यू आर की पत्नी है। यदि क्यू आर की पत्नी है तो सीधा सीधा आर पुरुष हो जाएगा और क्यू महिला है, और ये दोनों इसके माता पिता हो जाएंगे। पी के माता पिता कौन हो जाएंगे? क्यू और आर। अब आपसे पूछ कर रहा है आर का पी से क्या संबंध है, मतलब सीधी सीधी बात, आर क्या लगता है पी का? तो आर क्या लगेगा पी का? पिता। ठीक है दोस्तों, आर क्या लगेगा? पिता। यही आपसे क्वेश्चन पूछता कि क्यू का पी से, तो क्यू क्या लगती? माता। कैसे भी क्वेश्चन पूछ रहे आप आराम से बता सकते हैं यदि आपने मेरा वाला मेथड पढ़ा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में ही अगला क्वेश्चन, P भाग क्यू माइनस टी में T का P से संबंध। मैंने जैसे आपको बताया था क्या करना है, ये दोनों उठाने हैं, और भाग का मतलब क्या है? पुत्र है, तो मतलब P पुत्र है किसका? Q का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद Q और T उठाने हैं। माइनस का मतलब क्या है? पिता। Q पिता है किसका? Q पिता है T का। अब यहां पर आप देखिए, क्यों पिता है T का, लेकिन T का जेंडर क्लियर नहीं है अभी, लेकिन Q का जेंडर क्लियर होगा किस लाइन से? दूसरी वाली लाइन से। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि T का P से क्या संबंध है, मतलब T क्या लगता है, तो T क्या लगेगा किसका? P से पूछ रहा, यदि ये पुरुष होता तो कौन होता? भाई। यदि ये महिला हो तो कौन हो? बहन। लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? चौथा ऑप्शन है या तो भाई या बहन। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो आप सब कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? चौथा, भाई या बहन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का वर्डिंग करते जाइएगा क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। मतलब प्लस का अर्थ मैंने इसने क्या बताया? भाई। बस इतनी सी लाइन लिखनी है। उसके बाद देखिए P माइनस क्यू, तो माइनस का अर्थ क्या है? P माइनस का अर्थ क्या है? पत्नी। उसके बाद देखिए P गुणा क्यू, गुणा का अर्थ क्या है? पिता। उसके बाद देखिए P भाग क्यू, भाग का अर्थ क्या है? पुत्री। भाग का अर्थ क्या है? पुत्री। बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोले, जैसे कि P मतलब प्लस का अर्थ भाई, माइनस का अर्थ पत्नी, गुणा का अर्थ पिता और भाग का अर्थ पुत्री। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि ये हमेशा अलग अलग मिलेंगे। अगर दो सवाल मतलब दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो हमेशा अलग अलग ही मिलेंगे, और ये भी अलग अलग मिलेंगे जो उनके वर्ड हैं। और इसमें क्या बोल रहा है आपसे? पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि TL की माता है? TL की माता है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप में से चारों को करके देखना है और
इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लगाना है कि टी एल की मात्रा है। ठीक है, कौन? टी किसकी? एल की मात्रा। तो आप देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या? टी माइनस एच प्लस एल। करने का तरीका वही, टी और एच के बीच में माइनस है तो माइनस का मतलब है टी एच की पत्नी है। टी कौन है? पत्नी है किसकी? एच की। उसके बाद एच और एल, प्लस का अर्थ क्या है? भाई, तो एच एल का भाई है। एच कौन है? भाई किसका? एल का। अब इस बात से ये तो सिद्ध नहीं हो रहा क्या कि टी एल की मात्रा है, क्योंकि टी कौन यहां पर टी कौन आएगी? एल की। या तो क्या आएगी, अगर ये वो है महिला है या पुरुष है तो कौन आएगी? भाभी आएगी, दोनों ही स्थिति में। ठीक है, अगर ये महिला होती पुरुष होती तो इसकी तो ये भाभी लगेगी हर स्थिति में। अगर आप देखिए दूसरा ऑप्शन है टी माइनस एच गुणा एल। तो माइनस का अर्थ क्या है? पत्नी। टी पत्नी है किसकी? एच की। और गुणा का अर्थ क्या है? पिता। मतलब एच एल का पिता है। एच किसका पिता है? एल का। अब इस कंडीशन में आप देखिए, यहां पर एल का तो जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन टी का क्लियर है। हमसे क्या पूछ रहा है कि टी एल की मात्रा है, ये बताइए कौन से ऑप्शन से ये सही बैठ रहा है? दूसरे ऑप्शन से। यहां पर कौन आ गई? एल की मात्रा कौन है? टी। टी कौन आ गई? मात्रा। तो ये सिद्ध कौन से हुआ? दूसरे ऑप्शन से हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों।